ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे मार्गशीर्ष महीने के दूसरे एकादशी व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना तथा एकादशी व्रत के पालन करने से भगवान के भक्तों का उद्धार तो होता ही है, साथ ही पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वजों की आत्मा शांति और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए मोक्षदा एकादशी लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, तिथि का आरंभ कब होगा, तिथि का समापन कब होगा और पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत को व्रतराज माना जाता है। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत रखे जाते हैं, इन सभी में सर्वश्रेष्ठ यदि कौन सा व्रत है पूछा जाए तो इसका जवाब होगा एकादशी का व्रत ही सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त एकादशी के सभी व्रतों को नियम पूर्वक करता है, उसे अन्य किसी व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। उसके सभी प्रकार की मनोकामनाएं मात्र एकादशी व्रत के धारण करने मात्र से पूर्ण होती है, साथ ही अंत काल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में एक दिन पहले दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। यह व्रत श्रेष्ठ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस व्रत में 3 दिनों का नियम होता है, जिसका आरंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है। दशमी तिथि पर भक्तों को बाल धोकर स्नान करना चाहिए। दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे कि एकादशी से पहले वाले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और व्रत के संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की या फिर भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, तुलसी दल, तुलसी की मंजरी इत्यादि को शामिल करके फिर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो पूजन में भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा घी का दीपक लगाकर आज के दिन गीता का पाठ करें, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के ही दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज के दिन हो सके तो गीता का पाठ करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष इत्यादि का पाठ एकादशी तिथि के दिन करना शुभ माना गया है। रात्रि जागरण करें। इसके बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व दान दक्षिणा, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को रात में 1:09 पर होगा। तो इस बार एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को ही रखा जाएगा और 10 दिसंबर को दशमी तिथि का पालन किया जाएगा। पारण 12 दिसंबर को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 12 दिसंबर को प्रातःकाल 7:07 से लेकर प्रातःकाल 9:09 तक। तो पारण के समय का विशेष ध्यान रखिएगा। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, इसीलिए एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होने के साथ साथ कठिन भी माना गया है, क्योंकि यह 3 दिनों के नियम के साथ ही पूर्ण होने वाला व्रत है। इसीलिए तीनों दिन के जो नियम बताए जाते हैं एकादशी व्रत के, इन सभी नियमों का पालन करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। आशा करते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।